जब बाबा के पास सत्संग में गई तो बहुत सारे ब्राह्मण वहां पहुंचे हुए थे। तो बाबा सभी बच्चों की स्थिति को चेंज कर रहे थे। किस स्थिति में बच्चे बैठे हैं? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की जो रूहानी शक्ति है उसको बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, याद प्यार दिया। जिन्होंने भोग रखा था उनका विशेष याद दिया था। बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ के बाप दादा से रूरियान भी करते हो, नमस्ते भी करते हो, गुड मॉर्निंग भी करते हो। लेकिन तुम बच्चों में अभी तक जो रूहानियत की शक्ति होनी चाहिए उसकी बहुत कमी है। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में परिवर्तन लाने के लिए रूहानियत की शक्ति जरूर चाहिए। अगर बाबा ने कहा रूहानियत की शक्ति कम है तो न अपने को परिवर्तन कर सकते हैं न दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि जो भी बंधन है, बंधनों से मुक्त होने की युक्ति है रूहानियत की शक्ति। बाबा ने कहा कि जो बंधन वाले होते हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं। बंधन क्या करता है? इंसान को अपने वश में कर लेता है, खींच लेता है। तो पर अगर बंधनों से मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाओ। तो जितनी रूहानियत की शक्ति बढ़ेगी तो तुम्हारे बंधन सारे कटते जाएंगे। फिर बाबा ने सुनाया कि बंधनों की निशानी क्या है। बंधनों की निशानी है, जिसको बंधन होते हैं वो परवश होता है, वो अपने वश में नहीं होता है, बंधन खींच लेता है उसको अपनी तरफ। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे मोटे मोटे बंधन तो खत्म हो गए, अब सूक्ष्म बंधन अभी है। जिन सूक्ष्म बंधनों के कारण तुम उनके वश में हो, इसलिए तुम्हारे में वो जो रूहानी शक्ति है उसकी कमी है। बाबा ने कहा जो तुम्हारे सूक्ष्म बंधन है वो क्या है? वो है तुम्हारे मनसा के संकल्प का, जो मन में तुम्हारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किससे ईर्ष्या है, किससे द्वेष है, किससे तुम्हारे को नाराजगी है। ये जितने भी तुमको संकल्प चलते हैं, ये जो मानसिक संकल्प है वो तुमको परिवर्तन होने नहीं देते हैं। और इन बंधनों के कारण तुम जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं करते हो। नहीं तो संगम समय पर तो तुमको अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख का अनुभव तो नहीं करते हो, परंतु इन बंधनों के कारण कभी दुखी होते हो, कभी सुखी रहते हो। जब कभी कोई साधन मिल जाए तो सुखी हो गए, कोई सहारा मिल जाए तो सुखी हो गए, कोई बात पूरी हो जाए तो तुम सुखी का अनुभव करते हो। लेकिन कोई सहारा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर तुम दुखी होते हो। तो बाबा ने कहा कि ये अलग काल के सुख में तो तुम रहते हो, परंतु सदा काल के सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा अपने सूक्ष्म बंधनों को काटो। जो तुम्हारे मानसिक, जो ये तुम्हारे व्यर्थ संकल्प है, परचिंतन है, जो भी है, इनको खत्म करो। तो बाबा ने कहा सदा काल का सुख का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कहीं बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी जो अति इंद्रिय सुख का संगम पे करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाते जाओ।
तो बाबा ने कहा ये तुम्हारे बंधन जो है, बंधन से तुम मुक्ति पाएंगे। बाबा ने कहा अगर यहाँ संगम पर मुक्ति नहीं पाई, तो बाबा ने कहा मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे? न खुद मुक्त हो पाएंगे, न दूसरों को मुक्ति दिला सकेंगे। लेकिन जितनी रूहानियत की शक्ति होगी, तो तुम खुद भी मुक्त होते जाएंगे और आत्माओं को भी मुक्ति दे सकेंगे, मुक्त कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया, दृष्टि दी, प्यार दिया, और फिर बाबा ने मुझे भेज दिया।